सोचो अगर दुनिया के सबसे पावरफुल देश एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। आजकल दुनिया भर में लोग इसी सवाल पर बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में ईरान ने दुबई पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर दिया है। इस अटैक के बाद मिडल ईस्ट में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ईरान ने दुबई को ही टारगेट क्यों किया। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल कुछ टाइम से यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल को शक था कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है और सबसे बड़ा खतरा अमेरिका और इसराइल को हो सकता था। इसी वजह से इसराइल, जो कि ईरान का पुराना दुश्मन है, उसने अमेरिका के सपोर्ट से ईरान पर अटैक कर दिया। इस अटैक के बाद ईरान काफी गुस्से में आ गया और फिर आता है 28 फरवरी 2026। इस दिन ईरान ने डिसाइड किया कि अब वो इस अटैक का जवाब जरूर देगा। लेकिन ईरान को पता था कि सीधा अमेरिका या इजराइल पर अटैक करना इतना आसान नहीं था, इसलिए ईरान ने एक अलग स्ट्रेटजी बनाई। ईरान ने टारगेट किया अमेरिका और इजराइल के एक दोस्त को, और वो दोस्त है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई। यूएई का सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट सिटी है दुबई। दुबई सिर्फ एक सिटी नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टूरिज्म हब्स में से एक है। हर साल मिलियंस ऑफ लोग दुबई ट्रैवल करते हैं और दुनिया की बड़ी कंपनीज भी यहाँ से ऑपरेट करती हैं। इसी वजह से दुबई पर अटैक करना सिर्फ एक सिटी पर अटैक करना नहीं था, बल्कि एक पावरफुल मैसेज था। ईरान ने दुबई पर कई ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च कर दिए, लेकिन ईरान के लिए ये काम बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि यूएई का डिफेंस सिस्टम काफी एडवांस माना जाता है। जैसे ही ड्रोन्स और मिसाइल्स यूएई की तरफ आए, यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत एक्शन लिया। कई ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ ड्रोन्स के टुकड़े दुबई के एक फेमस होटल में, जिसका नाम फेरीमोंट होटल है, उस पर गिर गए, जिसकी वजह से वहां अचानक आग लग गई और लोग इधर उधर भागने लग गए। इसके साथ ही दुबई के कई एरियाज में भी धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट ऑपरेशंस को कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ा। अब ये अटैक सिर्फ यूएई तक लिमिटेड नहीं रहा। इस अटैक के बाद दुनिया के कई बड़े देश इस सिचुएशन पर रिएक्ट करने लगे। एक तरफ खड़े हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, सऊदी अरेबिया, क्वातर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे बड़े बड़े देश, और दूसरी तरफ खड़े हैं ईरान के दोस्त जैसे कि रशिया, चाइना और साइरिया। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये टेंशन और बढ़ गई तो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि जब दुनिया के इतने पावरफुल देश एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, तो एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़े वार की वजह बन सकती है। लेकिन अभी भी एक पॉजिटिव बात है कि दुनिया के कई देश और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे और कोई बड़ी वार शुरू ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये टेंशन यही खत्म हो जाएगा या फिर फ्यूचर में ये एक बड़े ग्लोबल वॉर का रीजन बन सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।